सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाली है अब, ठीक है। तो अगर कोई सोचता है कि एक एसएसटी के मतलब एग्ज़ाम पेपर में 10th में सबसे हार्ड क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे हार्ड होने वाला होता है मैक्सिमम बच्चों के लिए मैप वर्क बनाना, क्योंकि मैप वर्क का उन्हें पता ही नहीं होता कि मैप आएंगे कहाँ से। वो सारे मैप्स पढ़ के जाते होते हैं और उन्हें लास्ट में कुछ नहीं याद होता है, जिसके कारण उनका मैप वर्क खराब हो जाता है। मुझे मैप वर्क में फुल मार्क्स आए थे और मैंने ये स्ट्रैटेजी खुद भी फॉलो की थी 2018 में, और वही सेम स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पे मैं गया था, वहाँ पर सारे मैप वर्क के सारे लिस्ट होते हैं, सारे चीज़ प्रोवाइडेड होते हैं कि इस टॉपिक के अलावा हम लोग कहीं और से मैप वर्क नहीं पूछेंगे, इस प्लेस के अलावा हम लोग कोई तुम्हें लोकेट या लेबल करने के लिए नहीं देंगे। मैप वर्क 3 टाइप का होता है, एक होता है लोकेट करना, ठीक है, एक होता है लेबल करना या फिर आइडेंटिफाई करना। लेबल आइडेंटिफाई समझ सकते हो तुम, एक ही टर्म है, और एक होता है लोकेट करना, ठीक है। तो लोकेट करना मतलब तुमको कैलकाटा दे देगा, कैलकाटा कहाँ पर है, तुमको इंडिया का मैप दे देगा, तुमको कैलकाटा बनाना है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा होता है आइडेंटिफाई या लेबल करना, कि एक इंडिया का मैप देगा, उसमें एक डॉट दिया रहेगा, तुम्हें बताना ये कौन सा सिटी है, उसके बारे में कुछ फीचर्स दे देगा कि कैलकाटा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन सितंबर में 1920 में हुआ था, ये कौन सा शहर है, शहर का नाम नहीं बताएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1920 सितंबर में यहाँ हुआ था, कौन सा शहर है ये। और हो सके तुम्हें लोकेट भी कर दे या फिर तुम्हें लोकेट भी खुद करना हो, ठीक है। तो ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए मैप वर्क के लिए कुछ चीज़। तो हम लोग मैप वर्क को डिटेल में देखने जा रहे हैं अभी। तो देखो, हिस्ट्री का मैप वर्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में बस एक चैप्टर से मैप वर्क आ रहा है, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि एक ही चैप्टर है जो कि तुम लोगों को पढ़ना है अपने बोर्ड्स के लिए। नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 से लेकर 1930 के बीच की सारे इंसिडेंट पर हम लोग फोकस करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि मैप वर्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस इंपॉर्टेंट है। पहला सेशन हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता में, ये पूछ सकता है, या तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहला सेशन हुआ था यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का 1920 सितंबर में, और फिर मैप में तुम्हें दे भी दिया है कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ठीक ना। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा देश है, तो तुम मतलब कौन सा देश नहीं, कौन सा शहर है, तो वो तुम बताओगे कलकत्ता है, ठीक है। या तो तुम्हें ये सब सारे इन्फॉर्मेशन दे देगा और तुम्हें बोलेगा ये कौन सा शहर है, उसे तुम खुद लोकेट करो, तो तुम वहाँ पर जाकर लोकेट करके लिखोगे ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो कलकत्ता हो गया। फिर नागपुर है, जहाँ की दिसंबर 1920 में हुआ था। फिर मद्रास में 1927 में। इन तीनों कांग्रेस सेशन के बारे में तुम्हें मैप वर्क में मिल सकता है। फिर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट में तुम्हें बहुत सारे मैप वर्क मिलने वाले हैं। यहाँ पे 6 लोकेशन के बारे में तुम पढ़ सकते हो। चंपारण बिहार, यहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स के लिए चले थे मूवमेंट। खेड़ा गुजरात, यहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह के लिए हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात, जहाँ पर कॉटन मिल वर्कर के लिए सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। ये तीनों गांधी जी के सत्याग्रह में आ जाते हैं, ठीक है। ये तीनों सत्याग्रह में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस 90% बनती है, ठीक है। जालियावाला बाग मैस्केयर कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। वहीं पर जालियावाला जो गार्डन है वो अभी भी प्रेजेंट है, वो जो कुआं है वो अभी भी है। अगर तुम कभी जाते हो तुम जाके वहाँ देख सकते हो। चौड़ी चौड़ा यूपी में जो चौड़ी चौड़ा है, वहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल आउट किया गया था, उसे बंद किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वो चौड़ी चौड़ा में हुआ था, ठीक है। तो चौड़ी चौड़ा भी तुम देख सकते हो यूपी में। फिर डांडी गुजरात में, यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का आगाज किया गया था। यहीं से गांधी जी ने मार्च किया था, जो उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था, ठीक ना। तो यहाँ पर तुम डांडी गुजरात के बारे में भी देख सकते हो। ये सारे भी आने के काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और हिस्ट्री का मैप इस टॉपिक से हटकर और कहीं से हिस्ट्री का मैप तुमसे नहीं पूछेगा, मैं फाइनली बता रहा हूँ। तुम्हें बस इतने ही लोकेशंस देख के जाने हैं। अब तुम लोग देखोगे मैप वर्क ज्योग्राफी की, साथ साथ तुम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके इसे रीचेक भी कर सकते हो। सीबीएसई की वेबसाइट पे सारे हो सके यहाँ पर 1-2 मिस भी हो गया, लेकिन सीबीएसई वेबसाइट पे सारे मैप वर्क्स दिए हुए होते हैं, वो तुम्हें देख लेना है, ठीक। मैप वर्क ज्योग्राफी, और साथ साथ हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर्स भी करने वाले होंगे, तो सैम्पल पेपर में भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये सारे मैप वर्क जो मैंने दिए थे इस वीडियो में वो ही होंगे उस सैम्पल पेपर में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी देखने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 5 में है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पावर प्लांट। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका थ्योरी नहीं पूछेगा तुमसे,
इसका थ्योरी तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका मैप वर्क तुमसे पूछेगा। यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और हो सके थ्योरी के साथ साथ मैप वर्क भी छोड़ दें, या फिर मैप वर्क पढ़ने के चक्कर में थ्योरी भी पढ़ के चले जाए। ठीक है, तो थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस मैप वर्क देखना है। मैप वर्क में भी कहाँ का आपका मैप वर्क देखना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, ये पावर ऑफ प्लांट्स के बारे में, थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में नामरूप, सिंगरौली और रामा गुडाम देखना है तुम्हें, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोड़ा, काकड़ापाड़ा, तारापुर और कलपक्कम देखना है तुम्हें। ठीक है, इतने सारे तुम बस पावर प्लांट्स को इंडिया में लोकेट करना देख लो, उनसे रिलेटेड कुछ फीचर्स देख के चले जाओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट का फीचर्स देख के चले जाओ, तुम्हारा मैप वर्क कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आखिर कहाँ पर इंडिया में कौन से इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर तुम्हें लोकेट करना है। हो सके दे दे कि दिस इज़ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट इज़ सिचुएटेड इन यूपी, तो तुम्हें मारना होगा कानपुर। अगर दे दे कि दिस इज़ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड दिस टाउन और दिस सिटी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, तुम्हें जाकर मुंबई मारना होगा। इतना तुम्हें इस लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें स्टेट पता होना चाहिए उस लोकेशन का। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट भी उसी तरह से दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सालेम दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में तुम्हारा नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम दिया हुआ है। तो यहाँ पर तुम फिर से वही सारे चीज़ करोगे, तुम स्टेट्स के साथ उन लोकेशन को और उनके टाइटल को याद करोगे कि आखिर वो चीज़ है क्या। ठीक ना, क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मुंबई को लोकेट करो जो कि एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उस सिटी को लोकेट करो, तो वो तुम्हें मुंबई मार्क करना पड़ेगा। अब तुम्हारा लाइफलाइंस एंड नेशनल इकोनॉमी जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर आता है मैप वर्क का, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेजर पोर्ट्स के बारे में देख रहे होंगे। मेजर पोर्ट्स जो हैं उसका भी लोकेटिंग एंड लेबलिंग आ सकता है तुम्हें, जो कि सारे के आने वाले हैं। तो यहाँ पर कांडला, मुंबई, मरमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, इतने सारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में। इन सभी को तुम्हें देख लेना है। मेजर पोर्ट्स याद करना मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा आसान होता है, वो तुम्हें सी शोर पे ही मिलेंगे। वो तुम्हें वेस्ट बंगाल से लेकर इधर या फिर गुजरात से लेकर इधर नीचे तक जो पेनिनसुला रीजन है उसी में मिलने वाले हैं। इसे कहीं और जाके देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे और ऐसे सीक्वेंस वाइज तुम याद कर लो, तुम एग्जाम में आराम से मार्क कराओगे, ये मेरी गारंटी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखना है तुम्हें, अमृतसर देखना, दिल्ली देखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे तो बड़ा कोई एयरपोर्ट नहीं है, वही है मेन। फिर मुंबई छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम और कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम और लोकेशन के साथ तुम्हें याद होने चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा पूरा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट होता है, पूरा मैप वर्क तुम्हारा कंप्लीट होता है। अगर तुम इन सारे मैप वर्क को देख के जाओगे, 1 नंबर का भी मैप वर्क तुमसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसी साथ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।